बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक भव्य महल था जिसे लोग रक्त महल के नाम से जानते थे। इस महल के इतिहास में एक रहस्यमयी कहानी छुपी हुई थी जो लोगों को डरा देती थी। इस महल में रहने वाली एक राजकुमारी जिसका नाम अनामिका था अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसके साथ एक अंधेरा रहस्य जुड़ा हुआ था। अनामिका का जन्म उस रात हुआ जब आकाश में लाल चांद चमक रहा था। ज्योतिषियों ने इसे अपशकुन माना और भविष्यवाणी की कि यह बच्ची महल और राज्य के लिए विनाशकारी होगी। लेकिन राजा और रानी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अनामिका को प्रेम और ऐश्वर्य के साथ पाला। जैसे जैसे अनामिका बड़ी हुई वह अद्वितीय रूप से सुंदर और बुद्धिमान बन गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी भयभीत कर देती थी। लोग कहते थे कि उसकी आंखें मानो किसी का भला नहीं चाहती। अनामिका के 18वें जन्मदिन पर महल में अजीब घटनाएं होने लगी। महल के सेवक गायब होने लगे और उनके खून से सने कपड़े बगीचे में पाए गए। लोग कहने लगे कि यह सब राजकुमारी के कारण हो रहा है, लेकिन राजा और रानी ने इन अफवाहों को झूठ मानकर खारिज कर दिया। एक दिन एक साधु महल में आया। उसने राजा से कहा, राजन, आपकी बेटी के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है। वह रक्त की प्यासी है। यदि इसे रोकना है तो आपको उसकी शादी सूर्यवंशी राजकुमार से करनी होगी। साधु ने बताया कि अनामिका पिछले जन्म में एक राक्षसी थी जिसने निर्दोष लोगों का खून बहाया था। देवताओं ने उसे श्राप दिया था कि अगले जन्म में वह खूबसूरत राजकुमारी तो बनेगी, लेकिन उसकी आत्मा रक्त की प्यासी रहेगी। साधु की बात सुनकर राजा और रानी चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत सूर्यवंशी राजकुमार से अनामिका की शादी की तैयारी शुरू की, लेकिन अनामिका को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसकी आत्मा में छुपी राक्षसी प्रवृत्ति उसे रोक रही थी। शादी की रात जब सभी मेहमान उत्सव मना रहे थे, अनामिका ने राजकुमार को अपने कमरे में बुलाया। उसने अपनी सच्चाई उसे बताई और कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मेरी आत्मा रक्त की प्यासी है। लेकिन राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा। अनामिका की राक्षसी प्रवृत्ति जाग गई। उसने राजकुमार पर हमला कर दिया, लेकिन राजकुमार ने अपनी तलवार से उसे रोक लिया। दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई हुई। अंत में राजकुमार ने साधु के दिए हुए मंत्र का उपयोग करके अनामिका की आत्मा को मुक्त कर दिया। अनामिका के शरीर से राक्षसी आत्मा निकल गई और उसने राजकुमार से माफी मांगी। राजकुमार ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद अनामिका और राजकुमार ने मिलकर राज्य को फिर से सुख शांति का स्थान बना दिया। खूनी राजकुमारी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर आत्मा को एक दूसरा मौका दिया जा सकता है। प्यार, धैर्य और साहस से किसी भी श्राप को समाप्त किया जा सकता है।